साथियों, अंततः शुरू ही कर दिए। वही आप लोगों ने डिमांड किया कि लाइए, है ना। और एक दिन में मुझे लग रहा है कि 80 से 85 जो है छात्रों ने एक दिन में एनरोल कर लिया, है ना। जो पीजीटी का कोर्स लाया गया उसमें टेस्ट में कितने एनरोल हुए मैं खुद देखा नहीं कि कितने एनरोल हो गए, है ना। तो अभी सबको ऐड करना मुश्किल हो रहा है ग्रुप में, है ना। कॉल करना और मैसेजेस करना, और सच में बताएं मैं दिन भर फोन पकड़े रहा कि लोग ऐड हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि सभी लोग ऐड, है ना। तो मैं धीरे धीरे सबको ऐड कर ही लूंगा। ओके, कल जो दोपहर का समय है वो ऐड करने में ही जाएगा, और लगातार जुड़ रहे हैं। ओके, तो चलिए भाई, देखिए आपने हम पे विश्वास किया तो भाई मैं काम करूंगा आपके लिए। ओके, जो भी दिन बचे हैं उसमें अपना झोंकने का काम करूंगा, जो भी आपको एनर्जी दे सकता हूँ, है ना, वो आप उसका लाभ भी उठाइए। देखिए इस तरह के प्रश्न बने थे टीजीटी में, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन नहीं है, इस तरह के आपने स्टेटमेंट देखा था, है ना। तो ये बताता है कि आपकी एनालिटिकल पावर क्या है। दिशाओं के नाम जातिवाचक संज्ञा है, ऐतिहासिक युद्धों के संज्ञा है, दिन महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और संबंधियों के नाम जातिवाचक संज्ञा है। तो भाई ये जो यहाँ लिख दिया है जातिवाचक, तो लिखा होना चाहिए व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो वो विकल्प आपसे पूछा गया था कि गलत है, वही पूछना था, मतलब आपको बताना था कि गलत वाला कौन सा है, तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हम्म। चलिए, तो इतनी रात को एक स्टूडेंट कॉल की थी, है ना। तो भाई रात हो कि दिन हो, मेरी आवाज़ आपको बता रही होगी कि मैं नींद में हूँ। सच बताएं तो 12 बज के 1 मिनट है, और जब से सही में आप लोगों से जुड़ा हूँ टीजीटी के लिए, और अब तक सही से सोया भी नहीं हूँ, है ना। फिर भी जो भी है, जितना भी हो सकता है भाई, कभी कुछ आपको दिया जाएगा, है ना। धविगत गति कुछ कहत न ग्रावे, ज्यों गूंगे मीठे फल रस को अंतर, अंतर्गही अंतरही भाव है ना। उपयुक्त पंक्ति किसकी है, तो आपको पढ़ना है शोर, तुलसी, कबीर और बिहारी। तो इसी तरह से विकल्प भी बनेंगे भाई, है ना। तो इसी तरह से जब विकल्प बनेंगे तो आप कंफ्यूज भी होंगे। तो शोर सुषमा जब आपको पढ़ना है तो उसी का पहला पद आप जब देखेंगे वहीं से उठाया गया है ये। ओके, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। अभी तो धीरे धीरे मैं पढ़ाना भी शुरू किया हूँ, तो भाई कंप्लीट करवा दूंगा जो भी आपके पद लगे हुए हैं वो। और भाषा संबंधी जो बातचीत है उस पर भी बात करूंगा। ओके, और समझिए कि भाई हमेशा पढ़ाने के ही मोड में रहूंगा जितना भी हो सकता है ना। 4 घंटा, जैसे सुबह में 2 घंटा और शाम को 2 घंटा, यदि हम कवर कवर करते हैं तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, है ना। उससे अधिक समय भी देना देना पड़ेगा, तो वो भी अधिक समय दिया जाएगा डब्ल्यूबी वाले पीजीटी वाले बैच में। अब आप लोग इतना इनरोल कर लिए हैं तो भाई हमारी भी जिम्मेवारी है कि मैं कुछ अच्छा दूं। निम्नलिखित में किस शब्द में अयादी संधि है ना। अयादी संधि देखिए भाई, पावक, दिग्गज, इनमें से सभी और उन्नति। देखिए ये विकल्प मैं कई बार आपके माइंड को चेक करने के लिए देता हूँ, है ना, कि इस विकल्प के साथ आप क्या करते हैं, है ना। या तो इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी, है ना। ये आपके माइंड को चेक करने के लिए दिया जाता है कि क्या, कई बार आप देखेंगे कि भाई इनमें से सभी सही भी है ना। और कई बार देखेंगे गलत भी है इनमें से सभी। तो ये सिंपल सी बात है भाई, आपका साइकोलॉजी चेक करने के लिए कि आप अटेंटिव कितना है ना। कि ऐसा ना हो कि लोभ लालच में पड़ जाते हैं, है ना, इनमें से सभी लोभ में पड़ गए, तो भाई गलत भी हो सकता है। देखिए 10% छात्रों ने यहाँ गलत किया है ना। देखिए 85% छात्रों ने सही किया, लेकिन 10% छात्रों ने गलत कर लिया है। ओके, तो ऐसी भी स्थिति रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। कई कॉल्स बीच में आ रहे हैं, मतलब समझे कि 4 क्वेश्चन भी बताया नहीं हूँ, 4 बार कॉल आ चुका है, और ये 12 बज के 7 मिनट रात में हो रहा है ना। तो देखिए भाई, अब आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो मैं भी जो भी कर सकता हूँ, मेरी जो एनर्जी है ना? बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, उपयुक्त पंक्ति किसकी है ना। तो भाई इतना फेमस पंक्ति है,
महादेवी वर्मा की पंक्ति है ये। बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। और इसको जो है मात्र 44% छात्रों ने सही किया है, क्योंकि ऑप्शन में दिनकर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, है ना, और तुम्हारी शब्द का प्रयोग किया गया है, मैं तुम्हारी, तो यहाँ स्त्रीलिंग था। ओके, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए था आप लोग। ओके, यदि आप बाय द वे ये सोचते हैं कि भाई किसका होगा, तो मात्र 44% क्यों? तो आपको कहा गया है कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम सरस्वती पांडे तो पढ़िए। मोहन राकेश के किस नाटक का एक पात्र सुंदरी है? बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदरी का कैरेक्टर लहरों का राजहंस में, है ना। वो क्या मजेदार कैरेक्टर है सुंदरी। देखिए विकल्प को थोड़ा सा गौर से देखिएगा आप लोग, विकल्प भी कई बार आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लहरों का राजहंस तो आपका उत्तर है, लेकिन पैरों तले जमीन और आधे अधूरे भी विकल्प में दिख रहे हैं, तो कम से कम ये भी आपके माइंड में चलना चाहिए कि ये सभी जो नाटक आप देख पा रहे हैं ये भी मोहन राकेश के ही नाटक हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र ब्रज का क्षेत्र नहीं है? तो नैनीताल, मैनपुरी, आगरा और मथुरा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि भाषा आपको पढ़नी है इस बार, है ना। स्पेशली इसमें जो है मैं समझता हूँ पीजीटी में आप लोग भाषा पे कमांड करके जाते हैं, और जो मध्ययुगीन काव्य सेक्शन लगा हुआ है उस पे कमांड करके जाते हैं, और साथ ही साथ आप जो भी राइटर लिख के दे दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं, या कम से कम इन दोनों सेक्शन को अच्छे से करके जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई दिक्कत होनी चाहिए, है ना? तो भाषाई स्तर पर ही मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग फिट हो जाए। तो कम से कम देखिए, अब ब्रज भाषा का क्षेत्र लिख दिया गया और पूछा गया नहीं है, तो आपने उत्तर तो सिलेक्ट कर लिया नैनीताल, है ना। ये बात तो है, अच्छी बात। लेकिन ये तीन ऑप्शन क्या बताता है कि ये तीनों जो है ब्रज भाषा का क्षेत्र है। वैसे भी मथुरा, आगरा तो भाई ब्रज भाषा का क्षेत्र ही है ना। और उसके बगल में आप देख पा रहे हैं जो है आ, कि कि जो है मैनपुरी भी है, यूपी का ही क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये सब देखिए प्रश्न इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप कम से कम और तीन चीजों को जान रहे हैं कि भाई आगरा, मैनपुरी, मथुरा, ये सब रहेगा तो हम लगा के आएंगे ब्रज का क्षेत्र है। निम्नलिखित में सत्य कथन नहीं है, ये भी सत्य कथन नहीं है। पंत का जन्म 1900 में हुआ, प्रसाद का जन्म 89 में हुआ, और महादेवी का जन्म 1960 में हुआ, आगे का जन्म 1911 में हुआ। निराला का भी जन्म मैं चाह रहा था कि डाल, है ना। तो निराला के साथ थोड़ा सा अलग मामला है, कहीं 1896 देखेंगे, कहीं 1899 देखेंगे, बीच में कहीं आपको दिख जाएगा 97, है ना, इस तरह से भी दिख जाता है। ठीक, तो मामला निराला के साथ अलग है, इसीलिए निराला का जो जन्म कभी पूछा नहीं जाता, है ना। निराला का जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था, हैप्पी बर्थडे उनका उसी दिन होता है, ठीक है। तो इस वजह से निराला को छोड़ दिया गया, है ना। इन सब का फिक्स था। अब फिक्स था तो उत्तर जो है क्या होना चाहिए था? तो भाई आप ये जो 14% वाले छात्र हैं, या 4% वाले छात्र हैं, ये 6% वाले जो भी छात्र हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि भाई इस बार आपके साथ क्या है ना, कि जो भी राइटर हैं, है ना, बस उनका नाम दे दिया गया है और उनको कहा कि भाई इनके इसको कवि के तौर पे पढ़ के आओ, इसको इसके तौर पे पढ़ के आओ। तो क्या वो आपसे उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेगा? तो पूछेगा। तो आगे सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद, महादेव सभी आपके सिलेबस के पार्ट है। तो ये 14, 4, 18, 6, 24% जो छात्र हैं उनसे वही कहूंगा कि भाई आप लोग थोड़ा सा सजग होइए, है ना। बाकी देखिए 76% छात्रों को भी हो सकता है कि भाई उनको सिर्फ महादेवी याद हो, है ना, बाकी ना याद, ये भी हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। संधि के कितने भेद होते हैं भाई, संधि के कितने भेद होते हैं, ये क्यों पूछ रहे हैं भाई, है ना। तो कुछ छात्र 5 भी लगा है ना। तो भाई आपसे कल मतलब टीजीटी में पूछा गया था स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, है ना। और मैं ये विकल्प सबसे ऊपर इसीलिए दिया था कि आप लोग इसको टिक करें, और 12% छात्र उसमें फंस भी चुके हैं, है ना। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, ओके। लेकिन संधि के तो 3 ही भेद होते हैं, है ना, दीर्घ, गुण, और सॉरी क्या क्या मैं कह रहा हूँ, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 ही तो संधि होता है। ओके, तो यही बात है।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है? ये प्रश्न क्यों गलत हुआ आप लोगों में से कि जयशंकर प्रसाद तो परिचयात्मक चीज है ना? तो परिचयात्मक चीज है फिर भी गलत आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। इसलिए मैं क्या रहा हूँ कि भाई जो भी राइटर लगे हुए हैं उनकी पुस्तक, उनका जन्म, और देखिए जैसे मैंने कल आपको तुलसी पढ़ाया है ना, तुलसी पढ़ाया तो पहले मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, तुलसी के विषय में तुलसी का परिचय दिया है ना, सरस्वती पांडे से ही कवर कराया लेकिन है ना। तो जब ये बात है, ऐसे आपसे भी हम उम्मीद करेंगे कि आप जयशंकर प्रसाद के विषय में जाने, है ना। तो यही बात है, उज्जैन, प्रयागराज, रामेश्वरम और काशी। अब देखिए भाई, जयशंकर प्रसाद का जन्म पूछा गया है, कुछ शायद रामेश्वरम लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं मामला गलत है, क्योंकि आप रामेश्वरम लगा रहे हैं इसका मतलब ये भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि भाई जो है रामेश्वरम तो साउथ इंडिया में है, जयशंकर प्रसाद तो नॉर्थ इंडियन थे, है ना। तो जयशंकर प्रसाद नॉर्थ इंडियन थे तो कुछ नॉर्थ इंडियन नाम लगाते हैं भाई। मात्र 45% छात्रों ने इसको सही किया है ना। या तो आप लोग बनारस जानते होंगे कि बनारस में पैदा हुए थे, लेकिन क्या आप काशी नहीं जानते हैं कि काशी को ही बनारस कह रहे हैं हम लोग, है ना। यदि या वाराणसी आप कहते हैं हम लोग, ओके। तो ये जो बात है, यदि हाँ कुछ साल पहले हम लोग लगभग 2 साल पहले प्रसाद के यहाँ गए हुए थे, है ना। इनकी जो पोती है, मतलब पोती नहीं प्रपोती कह सकते हैं, कविता प्रसाद, काफी एक्टिवली काम कर रही है प्रसाद को लेकर के। कविता प्रसाद, हम लोग तो दीदी ही बोलते हैं, तो ठीक है। तो इतने मजेदार चीज थे, और इस प्रश्न को आप गलत कर रहे हैं तो समझिए कि भाई कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत है ना। ये दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसको मैं तो करवाऊंगा ही, ऐसा भी नहीं है। इस सिलेबस को परिचयात्मक तौर पे या फिर थोड़ा फास्ट मोड में ही सही, लेकिन करवाऊंगा। ओके, क्यों करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इस सब भी प्रश्न गलत करके आएंगे, ठीक है। और देखिए जो बीपीएससी टीआरई 4 वाले बैच में टेस्ट लेता हूँ, वहाँ बच्चे इतने ट्रेंड हो गए हैं ना, क्योंकि वो 13 जनवरी से हमसे जुड़े हुए हैं। तो उनको ट्रेनिंग ऐसा दे दिया हूँ कि वो अब 20 में से 20, पहले तो न्यू क्वेश्चंस में कभी 20 में से 20 नहीं लाते थे वो लोग, या 30 में से 30 कभी नहीं लाते थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, या इससे पहले देख रहा हूँ कि न्यू क्वेश्चन में भी पूरा ले आ रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन जो है, आप लोग का ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना। मैं ये कहूंगा जो उन लोगों के लिए क्वेश्चन रहता है वो बहुत बहुत हाई लेवल से मैं टफ करता हूँ, है ना। मैं जान से टफ करता हूँ कि उन लोग के जो है सर पे थोड़ा सा कुछ हो कि कुछ हुआ है ना। और यदि हल्का क्वेश्चन पूछ देता हूँ तो वो लोग खुद ही डांटने लगती है ना, सर इतना हल्का पूछती है ये वो। तो भाई बात यही है, कैसे भी करके उन लोगों का रिजल्ट चाहिए मुझे। तो आप लोग भी चाह रहे हैं कि भाई देखिए, अभी ये क्वेश्चन, ये जो अभी कोर्स है वो जल्दीबाजी में लॉन्च किया गया है। आपको भी पता है कि भाई आप लोग डिमांड किए तो ही आया, है ना। लेकिन बीपीएससी तो ऑब्वियस सी बात है, समय लेकर के किया गया है, और बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाया गया है ना। तो भाई आप में और उनमें तो थोड़ा अंतर दिखेगा, लेकिन बात यह है कि आपके पास चौथा और पांचवा विकल्प उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा आप आसानी से निकल सकते हैं अपने एग्जाम से। ओके, चलिए इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। सखी सोहत गोपाल के, उड़ गुंजन की माल, बाहर लसत पिए मनो, दावा नल की ज्वाल। क्या कहने, सागर में सागर भर रहे हैं भाई साहब। तो सखी सोहत गोपाल के, उड़ गुंजन की माल, बाहर लसत पिए मनो, दावा नल की ज्वाल। ओके, और ये तो भाई आराम से गेस किया जा सकता है बिहार की पंक्ति है। अभी देखिए मैं आप लोगों को पढ़ाया नहीं हूँ ये पंक्तियां, है ना। लेकिन जब मैं पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद ये कभी आप गलत नहीं करेंगे। ओके, जैसे अभी मैं आपको तुलसी पढ़ा रहा हूँ, तुलसी से अभी कोई पद आ जाए, अभी आएगा, है ना। हालांकि इसमें 88 प्रश्न ले पाया था, क्योंकि आप लोग इतनी संख्या में जुड़े ना कि क्वेश्चन बनाने का फुर्सत ही नहीं मिलेगा। मैं सोचा कि ऐड करूं कि क्या करूं, है ना। तो भाई अब ठीक है, कल से कोशिश करूंगा कि दो दो मॉक टेस्ट ले लिया जाए, है ना। कोशिश तो कर ही सकता हूँ भाई साहब, है ना। और कोशिश करूंगा, कह रहा हूँ तो करूंगा, जरूर करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, बिहारी, है ना। जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन आप देखिएगा कि कंप्लीट रहेगा, क्योंकि मैं लग गया हूँ तो लग गया हूँ।
जो नए साथी जुड़ रहे हैं उनसे यही कहूंगा कि आपके पास 2 बैच है। यदि सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं तो 101 में ही जो है आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए। पढ़ना चाहते हैं तो 399 रुपया लगेगा, ठीक है। और उसमें टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा। जो पहले से टेस्ट में एनरोल थे, टीजीटी वाले जितने छात्र थे, है ना, उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको उसी में भाई टेस्ट मिल जाएगा। 5 दिनों के लिए मैं आपसे क्यों एक्स्ट्रा पैसा ले लूँ, है ना। क्योंकि पीजीटी में अलग से सब कुछ पढ़ाना है, इस वजह से है ना, कुछ पैसा लिया जा रहा है आप लोगों से। और टेस्ट बिल्कुल नया होगा, है ना। तो इस वजह से ऐसी बातें हैं। बाकी आपकी इच्छा है। बीपीएससी के लिए भी जुड़ना चाहते हैं तो वह बैच उपलब्ध है, वह है ना, बीपीएससी तैयारी 4 के लिए। ओके, और मैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया हूँ, भाई जो सेक्शन में दिक्कत है वो भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं जान से ऐसा किया हूँ कि भाई कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जरूरत नहीं रहती है ना, तो ये बीपीएससी तैयारी 4 का बैच भी है। चाहे तो आप इनरोल कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ से हम फ्री होते हैं फिर से हम बीपीएससी तैयारी 4 पर लगने वाले हैं और बहुत अच्छे से लगने वाले हैं। तो चलिए हम सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। और चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। हमें रीतिकाल और भक्तिकाल की जो कविता है ना, पता नहीं जब से आप लोगों को टीजीटी में पढ़ाया हूँ, है ना, तब से और ज्यादा मजा आने लगा है ना। पहले देखिए, पहले की बात अलग थी, है ना। हमें भाई रीतिकालीन कविताएं या भक्तिकालीन कविताएं अच्छा लगता था, अच्छी लगती थी कविताएं, है ना। लेकिन जब से पढ़ाया हूँ तब से अलग ही आनंद आ रहा है मुझे। राजभाषा संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के भाग 17 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। भाग 17 में जो राजभाषा संबंधित उपबंध है वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो अधिकतर साथियों ने सही किए हैं, 343 से 351 तक, है ना। लेकिन जो छात्र इसको गलत कर रहे हैं, है ना, उन्हें पनिशमेंट मिलेगा, है ना। तो ये सब गलती नहीं चाहिए भाई, किसी भी सूरत में गलती नहीं चाहिए, है ना। हालांकि एक बार जब मैं एमए का एंट्रेंस देने गया था ना, तो पता नहीं हमारे माइंड में ना क्या बैठा हुआ था। जो नई अनुसूचियों में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है ना? और ऐसे ही ऑप्शन 24 आया था। पता नहीं हमारे माइंड में आया कि चल 22 24, है ना। क्योंकि 22 हमें अच्छे से पता है ना। फिर भी एक क्वेश्चन ये जानने से गलत होने के बावजूद भी इतना अच्छा रैंक आ गया कि भाई क्या ही कहने। हम लोग एमए के दौरान बीएचयू के टॉपर हुआ करते थे। चलिए, कारक के कितने भेद होते हैं। आप कहेंगे ये क्यों पूछ रहे हैं भाई, आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसी तरह से। भेदों पे काफी प्रश्न बनता है। जैसे संधि का भेद पूछ लिया गया था, भाई स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन में मैं देखा था सर्वनाम के भेद पूछे गए थे। इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं आपको भेद रटवा ही दूं, है ना। तो जो क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से मैं करूंगा। अवधि के विषय में सत्य कथन क्या है। अवधि जो है उसके विषय में सत्य ओकार बहुला जो यदि रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, ब्रज करना है। जब भी ओकार बहुला आ जाए तो आपको करना है ब्रज। इकार बहुला आ जाए ना तो करना है भोजपुरी। अभी सीख लीजिए। ओके, और अकार बहुला आ जाए तब करना है अवधि। ओके, अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, है ना। ब्रज का एक एग्जाम्पल दिखाते हैं भाई। कहेंगे कहाँ से आप ला रहे हैं। ठीक है, ला रहे हैं आपके लिए, लाया जा रहा है। सखी सोहत गोपाल उर्गुंजन की माल, है ना, बाहर लसत मानो दावा नल की ज्वाल। कितनी बार ओ का प्रयोग हो गया है। तो ओकार बहुला रहेगा तो आप कहेंगे ब्रज है ना। अभी जो है हम और भी सारे पद देखने वाले हैं जो ब्रज के ही हैं। अब हमारे माइंड में ये आया था कि मैं आपको एक अवधि का पद दिखा दूं, लेकिन अवधि का पद कहाँ से दिखाया जाए, क्योंकि आप में लगा हुआ है ना, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका से प्रश्न आया हुआ है, मैं पूछा हूँ, है ना। लेकिन जो है आप समझ सकते हैं कि भाई क्या स्थिति है। ओके, ये प्रश्न हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ओके, परम स्वाद सत्र ही तो निरंतर अमिष दोष उपजावे मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने उपजावे। उपर्युक्त पंक्ति किसकी है ना? परम स्वाद सत्र अ, ही सो निरंतर। तो ये जो पंक्ति है ना, ये आपको अभी तक पढ़ाए नहीं है हम, लेकिन आपको जब पढ़ा दिए जाएंगे तो आपको ये भी याद रहेगा। ठीक है, तो किसकी पंक्ति है ये। तो आपको सूर सुषमा से ही यह देखने को मिलेगा।
जो पंक्ति आप पहले देखे थे ना, उसके जस्ट ऊपर की पंक्ति है ये। ओके, तो आपसे भाई कैसे छोटे छोटे पंक्ति देख करके पूछ लिया गया था, तो आप बड़े बड़े पंक्ति को देखिए, है ना। और क्योंकि आपको इसका उत्तर सही करना है, तो एक ही पंक्ति को आप कई बार पढ़ेंगे, है ना। 45 सेकंड का समय जो आपको दिया गया, उसको सही करने के लिए आप कई बार पढ़ेंगे, है ना। मान लीजिए कि भाई 35% छात्रों ने गलत किया है, 37% छात्रों ने गलत किया है, या फिर 4% छात्रों ने गलत किया है, तो भाई कम से कम आपको पता तो चलेगा इसका उत्तर शूर है ना। और यदि एग्जाम में मान लीजिए इतना ही उठा करके दे दिया, है ना, तो आप क्या कर नहीं लेंगे, तो कर लेंगे भाई। तो इसीलिए ऐसा किया जाता है कि आपको पूरे पूरे पद दे दिया जाता है, कोई दोहा है तो दोहा दे दिया जाता है। इस संशोधन अधिनियम के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को राजभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो 92nd अमेंडमेंट जो है कब हुआ था, ये है ना, जल्दी से ईयर बता दीजिए कि 92वां संशोधन कब हुआ था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे एरिया में गए थे, मिथिला क्षेत्र में गए थे, खास करके हमारे जो हमारा जो छोटा सा कस्बा है वहां गए थे। निराला की रचनाओं का सही क्रम क्या है? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। क्या सभी का ईयर आप बता सकते हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास का। ठीक है, यदि आप ईयर बता देंगे तो मैं मानूंगा कि आप खुद महान है ना। अन्यथा याद कैसे रखेंगे, ये भी तो बात है ना। तो आपका जो सिलेबस है वही से मैं सब कुछ लूंगा, है ना। टूटत अति आतुर डैश बस, क्षति विशारी आनन की, कह लो कहूँ कुचाल कृपा निधि, जानत हूँ जाति गति जन की, है ना। तो यहाँ देखिए ब्रज में है ये, है ना। और किसकी पंक्ति है, तो आपको पता है विनय पत्रिका की पंक्ति है। और विनय पत्रिका की पंक्ति है तो भाई तुलसीदास भी याद आएंगे, तुलसीदास याद आएंगे तो ये देखिए लौ, है ना, कहूँ, है ना, हाँ। तो ये जो प्रयोग हो रहा है ये सभी ब्रज में प्रयोग होता है, तो ओकार बहुला के साथ साथ औकार भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यह टूटत अति आतुर डैश, है ना, बस क्षति विशारी आनंद की, कह लो कहे कुचाल की पानिधि, जानत हो गति जन की। तो ये यहाँ क्या, अति आतुर आहार वश, मैंने आपको बताया था कि भाई जो टूट पड़ता है ना, आतुर होके आहार वश, मतलब अब जो है जो गिद्ध है ना, सेन जो आया था, गिद्ध है नीचे फर्श देखता है ना, तो इसको लगता है कि भाई ये नीचे हमारा भोजन है, आहार है। ओके, और इस पर टूट पड़ता है। ओके, तो ये बात यहाँ भरा जाता आहार। लेकिन आप मजार भी भर रहे हैं, बाहर भी भर रहे हैं, निहार भी भर रहे हैं, लेकिन आहार नहीं भर रहे हैं, बताइए। तो पंक्तियों को देखिए, बिना पंक्तियों को देखे कैसे आप एग्जाम में जाएंगे? ठीक है, तो पंक्तियों को देखना जरूरी है। विशु नामक चरित्र किस नाटक का पात्र है? तो लहरों का राजहंस, हानुश, सिंदूर की होली और महाभोज। अब कहेंगे भाई भीषु क्यों पूछ रहे हैं, है ना, महाभोज क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? तो जाइए अपना सिलेबस उल्टाइए, है ना, मन्नू भंडारी दे रखा गया है, तो दिया जाएगा। तो इस तरह से चीज आएंगी ही आएंगी। तो नित्य प्रति एक ही रहत, है ना, वैसे भाई कितना शानदार पंक्ति है, एक बार अच्छे से पढ़िए। नित्य प्रति एक तही रहत, वै सरवन मन एक, चाहियत युगल किशोर लखी, लोचन युगल अनेक आहे। तो ये पंक्ति जो है ना, आप कहाँ पढ़ लिए, इतना रोमांटिक पंक्ति को जो है आप तुलसी मार रहे हैं भाई। तुलसी के यहाँ तो ब्रज पत्रिका, ये विनय पत्रिका लगा हुआ है भाई, है ना। तो आप भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो ये जो उत्तर हो जाएगा बिहारी। ओके, अभी कबीर और सूर भी पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। हिमालय से गंगा निकलती है, हाँ, कौन सा कारक? तो यहाँ सेपरेशन का बोध है, अपादान से, है ना। तो ये हो जाता। गगन के विषय में आपका क्या ख्याल है? ठीक है, गगन जो है पुलिंग है, इसे ध्यान रखेंगे आप। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार मैंने पूछा था। ओके, तो आप भी लाइव टेस्ट देना चाहते हैं या फिर कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, तो भाई साहित्य सहचर्य ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बट इस तरह के क्वेश्चन कहाँ करेंगे, है ना। आपको सब आता था। ओके, सबको पता होगा कि भाई चित्राधार 18 में है ना। और इधर आप सीरीज में लगा लिए होंगे, बहुत सारे छात्र इसको भी किए हैं और बहुत सारे छात्र इसको भी किए। कमाल है कि दोनों विकल्प सही है, उत्तर ये होता है ना। तो आप
आप देखिए कभी सोचते भी नहीं है कि इस तरह से भी किया जा सकता है। तो इसके नीचे नितेश ने लिखा कि झटका, है ना। तो झटका और हलाल, तो इसीलिए झटका देते रहते हैं कि आप लोगों की हलाली ना हो, ठीक है नितेश जी। तो एग्जामिनर आपकी हलाली ना कर सके। विनय पत्रिका की रचना कब पूर्ण हुई, है ना। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना कब पूर्ण की, तो 1631 में शुरू करते हैं और इसमें धीरे धीरे मुक्तिबोध की तरफ लिखते गए विनय पत्रिका। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सिंधु, है ना, मंत्री, बहन और धोबी, ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न हैं, हालांकि इसमें तो 88 प्रश्न हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 60 प्रश्न आप लोगों को दूं जरूर, है ना। और चलिए, क्योंकि रात काफी अधिक हो रही है और बॉडी कह रहा है कि सो जाओ, ओके। तो गुड नाइट, यही सारे प्रश्न हैं। ओके, ये प्रश्न डिस्कस फिर भी मैं कर देता हूँ। उदय भानु सिंह ने तुलसी को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा, आचार्य शुक्ल ने तुलसी को अनुप्रास का बादशाह कहा, लाला भगवान भी तुलसी को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहे हैं, बच्चन सिंह तुलसी को रूपों का बादशाह कहे हैं। तो देखिए भाई, है ना, उत्प्रेक्षा का कहने वाले अकेले जो है उदय भानु सिंह है, लेकिन आप रूपों का जब बादशाह देखेंगे तो दो लोग मिलकर कहते हैं, एक बच्चन सिंह कहते हैं और एक जो है कौन कहते हैं भाई, लाला भगवान दीन कहते हैं, ठीक है। बाकी लोग जो है आप देख पा रहे हैं कि क्या 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 है, ठीक है। तो ये 56% हो जाएगा, क्योंकि उत्प्रेक्षा पर रजिस्ट्रेशन उदय भानु का। अंतिम प्रश्न देख ही लेते हैं भाई, विनय पत्रिका में कितने पद हैं, तो 279 है, ओके। ये देखिए एस एस जुड़ी हैं, श्वेता नाम है इनका आई थिंक। तो 23 ला रही है, ठीक है। 23 सम्मानजनक स्कोर है, इनका भी 23 है। एंजल जेआरएफ, कंचन शर्मा 22 है, नुपुर 22 है, एंड तो बाकी लोग ठीक है। मैं कोशिश ये करी कि अधिक से अधिक सही करें, ओके। चलिए, मिलते रहेंगे हम लोग।